हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम जो है टॉपिक लेकर के आए हैं ऑडिटर से रिलेटेड, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर की एक ऑडिटर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम योर चलिए, अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशनल नॉलेज कि भाई आपकी जो एजुकेशन की नॉलेज है उसके अलावा जो क्वालिटीज़ आपके ऑडिटर में होनी चाहिए वो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, अपार्ट फ्रॉम लीगल एंड बिजनेस क्वालिफिकेशन अ पर्सन शुड ऑल्सो पोसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इन ऑर्डर टू डू द वर्क ऑफ ऑडिटिंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यानी कि आपकी जो लीगल नॉलेज है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, बिजनेस क्वालिफिकेशन है, वो सारी तो होनी ही चाहिए, बट उसके अलावा जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आपके कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ऑडिटर का काम क्या होता है कि जो आपने अपनी अकाउंट्स बना करके रखी हैं, जो आपने पहले अकाउंटिंग करके रखी है, उसको रीचेक करना, उसको देखना कि क्या वो सही तरीके से की गई है या नहीं, क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी सही स्थितियाँ बता रही हैं या नहीं, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी आधार कार्ड पे फ़ोटो अलग है और जो आपकी इंस्टाग्राम पे है वो बिल्कुल ही 360 डिग्री पलट के आ रही है। तो यानी कि जो आपकी एक्चुअली में शक्ल है वही आपकी प्रोफाइल पिक्चर में दिखे, तो वही यहाँ पे दिखता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली में आपकी फाइनेंशियल स्थितियाँ हैं वो ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट हो। एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है इसलिए इतनी आवाज़ आ रही है, आई होप आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी एक्चुअल स्थिति है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखे, ये मेन पॉइंट होता है ऑडिटिंग का। अब यहाँ पे जब आप जो है एक ऑडिटर के तौर पे, यानी कि जब आप उसके बुक्स, अकाउंट्स ऑफ बुक्स के चेक कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर रहे हो, देख रहे हो कि कहीं उसने कुछ घपला तो नहीं किया हुआ, कहीं अंदरूनी कुछ उसने एंट्रीज पास करके अपना लॉस कम करने की कोशिश या फिर लॉस ज़्यादा दिखाने की कोशिश तो नहीं की गई, तो उस सिचुएशन में आपको जो है उसके बुक्स ठीक तरीके से चेक करने पड़ेंगे। एंड अगर आपको बुक्स चेक करनी है ठीक तरीके से तो इट मीन्स आपको उसकी बुक कीपिंग की और अकाउंटेंसी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि क्वालिफिकेशन आपकी होती है तो ऑब्वियसली ये नॉलेज आपके पास आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है मेन पॉइंट बना रखा है कि कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए कि बुक कीपिंग कैसे की जाती है एंड अकाउंटेंसी कैसे की जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडिटर टू बी अ वेल वर्स्ड विद द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। यानी कि बहुत ज़रूरी है कि एक ऑडिटर को क्या है, एक पूरी नॉलेज हो, थ्योरेटिकली भी एंड एज वेल एज प्रैक्टिकली भी, किस चीज़ की, एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी कैसे की जाती है एंड बुक कीपिंग की। He should be aware of the various aspect and techniques of accountancy and bookkeeping। वो जो है पूरी टेक्निक्स एंड अकाउंटेंसी जो है आपकी बुक कीपिंग के, उससे पूरे एस्पेक्ट से उसको वो अवेयर होना चाहिए। In the absence of such knowledge, the auditor will not be able to conclude whether the accounts of the organization are correct or not। अगर उसमें के पास ये नॉलेज नहीं होगी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को कैसे ठीक तरीके से किया जाता है, तो वो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स जो है, अकाउंट्स जो है, उसको ठीक तरीके से करेक्ट है या नहीं, वो चीज़ अपना रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस। अब आप किसी बिजनेस का जो है ऑडिटिंग करने जा रहे हो, लेट सपोज आप जा रहे हो किसी बिजनेस का जो कि गारमेंट्स का मैन्युफैक्चर है, लेट सपोज लेदर गारमेंट का मैन्युफैक्चर है, तो आप अगर लेदर गारमेंट्स के मैन्युफैक्चर के बिजनेस का जो है ऑडिटिंग करने जा रहे हो, सो यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट दैट लेदर गारमेंट का बिजनेस, कि भाई इसमें बिजनेस होता कैसे है, कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। अच्छा, ये मटेरियल आता है, ये जो है खाल आती है, ये जो है लेदर आता है, इसको जो है फिर केमिकल्स लगा करके साफ़ किया जाता है, क्योंकि लेदर वैसे पड़े पड़े गल जाएगा, तो इसलिए उसमें केमिकल्स लगा करके उसको जिंदा रखा जाता है, उसकी खाल को, क्योंकि जानवर तो मर गया है, मार डाला, तो अब जो खाल बची है उस पर जो है केमिकल लगा लगा के बचाया जाता है। अब उस पर क्या है, आपको केमिकल का यूज़ हो रहा है, फिर उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, फिर उसका कटिंग कैसे होता है, फिर जो है उस पर कितना केमिकल लगता है, कितने प्रकार के केमिकल्स लगते हैं, तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपका होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर आपको नहीं पता होगा तो जो भी वो बिज़नेस का बंदा है वो क्या करेगा, 25-60 जो है नकली बिल छाप देगा केमिकल्स के, आपको कहेगा भाई केमिकल तो यूज़ होता ही है, तो आप भी जो है उसको उस पर भरोसा रखें, क्योंकि भरोसे पे दुनिया कायम है, तो आप भी उस पर भरोसा रख के कह देते हो हाँ भाई इसका बिजनेस ठीक है। बट एक्चुअली में अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप जो उसके लूप होल्स हैं
वो पकड़ पाओगे। सो नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर कैसा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द ऑडिटर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हुज अकाउंट ही इज ऑडिटिंग, यानी कि जिसके भी अकाउंट्स वो ऑडिट कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में उसको आइडिया होना ज़रूरी है। ही शुड बी फेमिलियर नॉट ओनली विद द बेसिस नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हुज बुक ही इज ऑडिटिंग, rather he should have complete and comprehensive knowledge about all its special aspects, यानी कि सिर्फ बिजनेस के नेचर के बारे में नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जो भी उसके कंप्लीट एंड कंप्रिहेंसिव उसको होनी चाहिए नॉलेज किस चीज़ की, जो भी उसके स्पेशल एस्पेक्ट है कि इस बिजनेस के क्या क्या स्पेशल एस्पेक्ट है वो भी उसको पता होना चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम इफ़ ही इंस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन हिमसेल्फ बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट, यानी कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि ऑडिट शुरू करने से पहले वो एक बार उस बिज़नेस को एक बार घूमे आए, यानी कि अगर जो फैक्ट्री है उसमें देखने चले जाए कि भैया कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से जो है प्रोसेसिंग हो रही है, किस तरीके से लेदर के गारमेंट्स बनते हैं, पूरा खाल कैसे आता है, ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ये लोग जो है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आप एक बार खुद जा करके देखाओ और फिर उसके बाद ऑडिट स्टार्ट करो, ये ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स। अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो हर किसी पे अलग अलग एक्ट एप्लीकेबल्स होंगे। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट होगी, पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा, कंपनी है तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगी, ठीक है। वहीं पे ओपेक है तो ओपेक एप्लीकेबल होगा, 1% कंपनी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको वहाँ देखना पड़ेगा, सेल ऑफ गुड्स के बारे में देखना पड़ेगा। तो यानी कि वेरियस एक्ट जो है वेरियस आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग, वेरियस आपके क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग उन पर एप्लीकेबल होंगे। तो इसलिए आपको इन सब के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि किस व्यक्ति पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, कि अगर इसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर थी, ये ट्रेडिंग में शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है और इसने पिछले साल कुछ ऐसे काम किए जिस पर TDS कटना चाहिए था पर इसने नहीं काटा, तो वो चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए कि TDS के अकॉर्डिंग क्या रूल कहते हैं, एक्ट क्या कहता है, इनकम टैक्स का क्या TDS के उसके कंप्लायंसेस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर को बता सको कि भाई तुम यहाँ पे गलत जा रहे हो। The auditor should possess knowledge of all business laws as well as the amendment being made, यानी कि business laws की भी knowledge होनी चाहिए as well as amendment की भी knowledge होनी चाहिए। amendment क्या होता है, जो कुछ टाइम पीरियड बाद उसमें चेंजेस आते रहते हैं, अपडेट आती रहती है थ्रू नोटिफिकेशन, सर्कुलेशन एंड अदर आपके चीज़ों के द्वारा। एंड इन दैम made in them from time to time. Some of the important economical enhancement are as follow, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट, ये कुछ नॉर्मल है, बाकी इनके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है जो इसके एक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पार्टनरशिप है, कंपनीज है, इनकम टैक्स है, फैक्ट्री है, सेल्स टैक्स है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट इज एक्सपर्टाइज इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग, यानी उस व्यक्ति को जो है एक्सपर्ट होना चाहिए ऑडिटिंग के वर्क में कि किस तरीके से ऑडिटिंग की जाती है, कैसे प्रोसेस होता है, किस तरीके से जो है इसको काम किया जाता है, किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जेन्युइनली चेक किया जाता है। ऐसा नहीं एक एक एंट्री जो है आप उठा रहे हो, टिक 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 कर रहे हो, नहीं, उसको जो है इन ए नटशेल कैसे आप निपटा सकते हो उसके बारे में आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि कैसे आपका ऑडिटिंग का वर्क होता है। द ऑडिटर शुड बी एन एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग, सच एक्सपर्टाइज इज अचीव थ्रू कंप्लीट नॉलेज एंड एक्चुअल प्रैक्टिसिंग ऑफ द नॉलेज, यानी कि अब ये ऑडिटर के पास पूरी एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटिंग की, और ये किस तरीके से आ जाती है, किस तरीके से आती है, उसको जो है प्रैक्टिकली नॉलेज और उसका जो है एक्चुअल जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो कर रहा है उससे ये नॉलेज उसको मिलती है। नेक्स्ट इज इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट। अब देखो ऑडिटर का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर उसने अपनी किताबों में अपनी जो है ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया कि ये पार्टी की जो है सारी रिपोर्ट सही है, इसका प्रॉफिट इतना है, इसका लॉस इतना है, तो वो कई लोगों पर इफेक्ट करती है। जैसे कि सबसे बड़ी बात शेयर होल्डर को बहुत इफेक्ट कर देती है, इन्वेस्टर्स को इफेक्ट कर देती है, आपकी काफ़ी लोगों को इफेक्ट करती है, जो भी आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो इसीलिए जो है जो ऑडिटर है उसको ऑनेस्ट होना चाहिए कि भाई जो उसकी एक्चुअल क्लाइंट की स्थिति है वो उसको ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करे, पार्शियल ना हो जाए कि चल तू तो मेरा बचपन का यार है, बचपन का यार तेरा भूल नहीं जाना रे, तो मैं तेरी जो है अकाउंट्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देता हूँ और कोई बात नहीं, तुझे लॉस आ रहा है तो हम प्रॉफिट दिखा देते हैं, तेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। सो द ऑडिटर इन ऑर्डर टू डिस्पेंस हिज ड्यूटी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि अपनी ड्यूटीज़ है वो ठीक तरीके से परफॉर्म करने के लिए वो क्या करे, किसी से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना हो। ही शुड डू हिज वर्क विद कंप्लीट ऑनेस्टी एंड शुड नॉट सर्टिफाई टू एनीथिंग हुज ट्रूथफुलनेस ही इज़ नॉट श्योर। तो यानी कि वो अपना काम जो है ऑनेस्टी से करे, कुछ भी ऐसा जो है
ये ना करे, सर्टिफाई ना करे कि भाई जिसकी ट्रूथफुलनेस पे उसको खुद डाउट है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लाइंट की जिस पे उसको खुद डाउट हो रहा है, पर वो क्या कर रहा है, ट्रूथफुलनेस दिखा रहा है कि हाँ भाई ये ठीक है, मैंने खुद जा करके चेक किया है, तो वो ना करे। While remaining unbiased and honest, he should state all ट्रू फैक्ट्स इन हिज रिपोर्ट्स, यानी कि ऑनेस्ट और अनबाइस्ड होकर के वो जो है सारे फैक्ट्स अपनी रिपोर्ट में दिखा दे, ट्रू फैक्ट्स अपनी रिपोर्ट में दिखा दे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियस एंड यूगिलियंट एंड क्लेवर, ठीक है, इंडस्ट्रियस होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एन ऑडिटर टू बी इंडस्ट्रियस सिंस इन ऑर्डर टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर इन द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंड ऑडिटर हैज़ टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, इंडस्ट्रियस होना चाहिए, पता होना चाहिए इंडस्ट्री का कैसे काम होता है, क्या चीज़ें होती है, ताकि वो फ्रॉड एंड एरर्स को जो है जल्दी से पकड़ सके। वाइल डूइंग हिज वर्क ही शुड ऑलवेज बी विजिलेंट एंड अलर्ट एंड ही शुड डिस्प्ले हिज कंपेटेंस एंड इंटेलिजेंस वाइल डूइंग हिज वर्क, ठीक है, जो है अलर्ट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कैसी चीज़ें दिख रही हैं और अपने काम को कैसे इंटेलिजेंस के थ्रू करना है। नेक्स्ट इज जो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कोर्स कि भाई कैसे जो है चीज़ें करनी है, कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन निकालनी है बिना अनॉयड हुए, कैसे जो है पोलाइटनेस से अपने क्लाइंट से सारी चीज़ें निकालनी है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे प्रैक्टिकल में आती हैं। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। अब देखो आप किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर रहे हो तो उसकी कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो वो मार्केट में नहीं दिखाना चाहता, यानी कि जो ऐसी हैं जो उसके बिजनेस को लेकर के इफेक्ट कर सकती है अगर मार्केट में न्यूज़ आ गई तो। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि उसके जो है अंदरूनी घपले चल रहे हैं वो नहीं दिखाने, नहीं, सीक्रेसी यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसके बिजनेस का एक तरीके से बिल्कुल उसका हक है छुपा करके रखना, उसका हक है कि वो भाई बाहर ना जाए, कोई उसकी डिटेल्स है, कुछ ऐसी डिटेल्स हैं तो वो बाहर ना जाए, तो वो चीज़ जो कि सही है और उसको छुपा करके उसको रखनी है, तो वो क्या हो कि ऑडिटर भी उसकी जो है सीक्रेसी बना करके रखे। अब मैं आपका फ़ोन ले रही हूँ, ठीक है, मेरे पास पूरा हक है, अब मैंने आपके फ़ोन में कोई फ़ोटोज़ देख ली आपके बचपन के प्यार के साथ, तो ऑब्वियसली ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको सीक्रेसी में रखूँ। ऐसा नहीं है कि जा के चिल्ला के बता दूँ कि ये ऐसा हो रहा है, नहीं, वो सीक्रेसी बना करके रखनी पड़ेगी। ऑडिटर जो है जो एग्जामिन कर रहा है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको ऑब्वियसली सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी कि भाई ये ऐसे हो रहा है, ये वो ऐसे हो रहा है, तो कुछ जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो उसको सीक्रेसी में रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के सामने जाकर के डिस्क्लोज कर दे। इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस, भाई फियरलेस होना चाहिए, अगर कुछ गलत है तो बोल दे कि भाई ये गलत है और अपनी रिपोर्ट्स में भी लिख दे कि भाई ये गलत है। ऐसा नहीं कि जो है क्लाइंट के प्रेशर में आकर के वो दिखा दे कि भाई ये ट्रू है, ये सही है, ये भी सही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट यानी कि किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट ना हो कि चलो ठीक है तुमने कह दिया तो मैंने कर दिया, नहीं। और फियरलेस होना चाहिए कि भाई किसी के दबाव में आकर के जो है आपके फ्रॉड्स एंड एरर्स को ऐसा ना हो कि वो सही लिख दे, नहीं, अगर फ्रॉड्स एंड एरर है तो वो उसको डिटेक्ट किया गया है तो वो उसको फियरलेसली उसको प्रेजेंट भी करे। नॉट अनड्यूली सस्पिशियस, ठीक है, एन ऑडिटर शुड नॉट बी अनड्यूली सस्पिशियस एंड शुड नॉट डू एनीथिंग विच गिव्स राइज टू अननेसेसरी फीलिंगनेस ऑफ सस्पिशियस, यानी कि ऑडिटर जो है वो सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, अनड्यू सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, और ना ही कुछ ऐसा लिखे, ना ही कुछ ऐसा करे जो कि एक सस्पिशियस की फीलिंग को जो है बढ़ा दे। ही शुड नेवर बिगिन द एग्जामिनेशन अज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स विल कंटेन फ्रॉड्स एंड एरर्स, वो जो है काम शुरू करते हुए ही ऐसा ना सोचे कि भैया इसमें तो एरर्स होंगे ही, इसमें तो फ्रॉड होगा ही, चलो बैठ के ढूंढते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ही शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीबडी मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशियस एंड शुड गिव ड्यू अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी एम्प्लॉय को जो ये भी अकाउंट्स देख रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको क्रिटिसाइज कर दे कि भाई तुमने जो है कुछ ना कुछ सस्पिशियस करा है, मुझे बताओ, नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी दो, उसको सुनो कि भैया ये एंट्री क्यों की गई है, कैसे की गई है, किस लिए की गई है। अगर आपको कुछ सस्पिशियस लग रहा है तो उसको पूरा अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपना भी जो है अपना भी प्रेजेंटेशन करे, कि भाई अपना भी पॉइंट प्रेजेंट करे, तो सब्सटेन देयर स्टेटमेंट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।